द 355। तो मूवी की शुरुआत में हम कोलंबिया के बोगोटा का एक सीन देखते हैं जहां एक ड्रग लॉर्ड एक हवेली में किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी मास्टरमाइंड क्लार्क अपने आदमियों के साथ आता है। ड्रग लॉर्ड उसका स्वागत करता है और फिर ड्रग लॉर्ड का लीडर उसे अपने बेटे से मिलवाता है जिसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे वह किसी भी डिजिटल सिस्टम को हैक कर सकता है। दूसरी तरफ बाहर हम कोलंबियाई सीक्रेट एजेंसी के लोगों को देखते हैं जो अंदर हो रही हर बात सुन रहे होते हैं। यहाँ ड्रग लॉर्ड क्लार्क को एक डेमो दिखाता है कि वह इस डिवाइस का इस्तेमाल उस समय वहां से गुजर रहे एक प्लेन को क्रैश करने के लिए करता है, जिसे देखकर क्लार्क पूछता है कि क्या इस डिवाइस की कोई और कॉपी है, जिस पर लड़का कहता है कि यह डिवाइस सिर्फ मैं ही बना सकता हूं। यह सुनकर क्लार्क लड़के को गोली मार देता है और ड्रग लॉर्ड को भी मार देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही एजेंसी के लोग भी अंदर आ जाते हैं, लेकिन क्लार्क किसी तरह उनसे बच निकलता है, लेकिन वह डिवाइस अंदर ही छोड़ देता है, जिसके बाद लुइस नाम के एक कोलंबियाई एजेंट को वह डिवाइस मिल जाती है। अब सीन बदलता है जहां CIA हेडक्वार्टर का एक एजेंट बताता है कि एक कोलंबियन एजेंट ब्लैक मार्केट में एक ऐसा डिवाइस बेच रहा है जो किसी भी डिजिटल सिस्टम को हैक कर सकता है, और अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो दुनिया में 9/11 जैसी घटनाएं हो सकती हैं। और वहां हमें निक नाम का एक और एजेंट दिखता है। निक एक सीनियर ऑफिसर के साथ ट्रेनिंग रूम में जाता है जहां सीनियर ऑफिसर कहता है कि वह मेस को इस मिशन पर भेजेगा और उसे यह डिवाइस उनके पास लाना होगा। फिर हम मेस और निक को पेरिस के एक होटल के कमरे में देखते हैं जहां वे प्लान बनाते हैं कि वे लुइस से यह डिवाइस कैसे लेंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों का अफेयर भी चल रहा है, इसीलिए वे एक होटल के कमरे में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वे लुइस के पास जाते हैं जहाँ वे उससे डील करने वाले होते हैं। तभी एक लड़की उससे वह बैग छीन लेती है जिसमें डिवाइस था। लड़की का नाम मैरी है जो एक जर्मन एजेंट है। दूसरी ओर जब निक भागते हुए एक जगह पहुंचता है तो उसे क्लार्क के लोग घेर लेते हैं। इस बीच लुइस एक होटल के कमरे में भाग जाता है जहां ग्रेसिएला नाम की एक लड़की जो DNI की साइकोलॉजिस्ट है उससे मिलने आती है। लुइस उसे बताता है कि आज उसके साथ क्या हुआ और दुनिया भर की एजेंसियां इस डिवाइस के पीछे पड़ी हैं। लेकिन ग्रेसिएला कहती है कि उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ एक डॉक्टर है। वहां अब हम जर्मन इंटेलिजेंस ऑफिस देखते हैं जहां मैरी को उसके सीनियर बताते हैं कि यह मिशन बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे इस मिशन के लिए एक पार्टनर की जरूरत होगी। लेकिन मैरी यह मिशन अकेले करने के लिए कहती है। पुलिस का सीनियर उसकी बात मान जाता है क्योंकि वह मैरी का पिता है। दूसरी तरफ सिया का हेड मेस को बताता है कि निक को क्लार्क ने मारा था, जिससे मेस बहुत दुखी होता है। अब मेस अपनी दोस्त खदीजा से मिलने लंदन जाती है जो मिछा की पुरानी एजेंट है। दोनों CCTV कैमरे से मीटिंग का वीडियो देखते हैं और पता लगाते हैं कि बैग छीनने वाली लड़की कौन थी और लुइस कहां भाग गया था। अगले दिन जब लुइस और ग्रेसिएला अपने होटल से निकलते हैं तो मेस और मैरी उन्हें देख रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ और लोग लुइस पर हमला करके उसे गोली मार देते हैं और फिर वे बैग छीन लेते हैं। मेस और मैरी एक दूसरे को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन खदीजा उन दोनों को समझाती है कि हम सबका एक ही मिशन है कि यह डिवाइस गलत हाथों में न पड़े, इसीलिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। इधर ग्रेसिएला बताती है कि लुइस ने मरने से पहले उसे फोन दिया था। खदीजा फोन चेक करती है और उसे पता चलता है कि लुइस ने डिवाइस में एक ट्रैकर लगाया था। अब ये सभी एजेंट मोरक्को पहुंचते हैं जहां वे उस आदमी को ट्रैक करते हैं जिसके पास डिवाइस वाला बैग था और फिर चालाकी से डिवाइस चुरा लेते हैं। फिर वे डिवाइस CIA हेडक्वार्टर को देते हैं, जिस पर ऑफिसर कहता है कि मिशन खत्म हो गया है और सब घर जा सकते हैं, जिससे सब खुश हो जाते हैं। फिर टीवी पर दिखाया जाता है कि दुनिया में कई प्लेन अपने आप क्रैश हो रहे हैं। यह सब देखने के बाद मेस फिर से CIA ऑफिस जाती है जहां उसे ऑफिसर की बॉडी मिलती है और डिवाइस भी गायब है। फिर वे सब उस आदमी को पकड़ लेते हैं जिसने लुइस से डिवाइस चुराया था। वह बताता है कि शंघाई में एक मीटिंग होने वाली है जहां यह डिवाइस बेचा जाएगा। सभी एजेंट शंघाई पहुंचते हैं जहां मेस को अचानक निक दिखाई देता है। निक बताता है कि वह क्लार्क के साथ काम करता है और आज वह उसी के लिए डिवाइस खरीदने आया है। वह चाहता है कि मेस भी उसका साथ दे, लेकिन वह मना कर देती है। जब निक डिवाइस खरीदने जा रहा होता है तो बाहर मौजूद दूसरे एजेंट उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन निक भाग जाता है। उसी समय एक चीनी लड़की लिन आती है और इन सभी एजेंट को अपने साथ ले जाती है और बताती है कि अब उसके पास असली डिवाइस है। लेकिन तभी निक अपने आदमियों के साथ आता है और सभी एजेंट को पकड़ लेता है और लिन से डिवाइस लेकर भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले
वह लिन को भी पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन लिन ने अपने चश्मे में एक कैमरा लगाया था जिसकी मदद से मैरी, मेस, खादिजा और ग्रेसियला उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और उस पर हमला करते हैं। और फिर इस गोलीबारी के बीच मैरी को डिवाइस मिल जाता है, लेकिन निक उसे पीछे से गोली मार देता है जिससे मैरी घायल हो जाती है। लेकिन फिर ग्रेसियला निक को पीठ में गोली मार देती है और खादिजा डिवाइस तोड़ देती है ताकि वह दोबारा गलत हाथों में न पड़े। मूवी के आखिर में सभी एजेंट एक दूसरे को बाय कहते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी मूवी द 355 की कहानी। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।